पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। टीएमसी चुनाव हार चुकी है और वहां बीजेपी का शासन हो गया है। राज्य में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन भी हुआ है। राज्य विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी आज काला कोट पहने कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची। ऐसे में सबकी नजरें उनकी तरफ उठी और सवाल भी हुए कि क्या मुख्यमंत्री का पद गंवाने के बाद ममता बनर्जी अब वकालत करेंगी। इससे पहले वो 4 फरवरी 2026 को भी सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहनकर गई थी। किसी पेशेवर वकील की तरह कोर्ट में उन्होंने अपनी सरकार का पक्ष रखा। ममता बनर्जी के इस कदम ने कई लोगों को चौंका दिया था, लेकिन तब यह जानकारी सामने आई कि टीएमसी प्रमुख के करियर में यह पहला मौका नहीं था जब वह काले कोट में नजर आई। वाम मोर्चे की सरकार के दौरान भी ममता बनर्जी कोलकाता के मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर बंगाल की जिला अदालतों तक में जिरह कर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी एक बार फिर काला कोट पहनकर कोर्ट इसलिए पहुंची थी क्योंकि वह हाल के चुनाव नतीजे के बाद हुई हिंसा के मामले को लेकर दलील देने गई थी। ममता गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन के सामने पेश हुई। मामला हाल के राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद हुई चुनावी हिंसा से जुड़ी जनहित याचिका का था। यह याचिका टीएमसी नेता और वकील कल्याण बनर्जी के बेटे सुशान्या बनर्जी ने दायर की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई के दौरान ममता ने कोर्ट को बताया कि राज्य में हाल में ही हुए विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। इसमें बुलडोजर एक्शन भी शामिल है और पुलिस एफआईआर दर्ज करने की परमिशन नहीं दे रही। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले, आगजनी और हत्याओं के आरोप लगाते हुए कोर्ट से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग भी की। 4 मई को आए चुनाव नतीजे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। बीजेपी 207 सीटें लाकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, वहीं टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट गई। चुनाव नतीजे के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। कहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीटा गया तो कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को। टीएमसी के कई दफ्तरों में तोड़फोड़ भी हुई। चुनाव नतीजे आने के 48 घंटे के भीतर शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं ममता बनर्जी चुनाव नतीजों के बाद से लगातार चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं। वो बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रही हैं। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने लोगों को वोटों से वंचित किया है। साथ ही वो वोटों की गिनती में भी गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।